श्री गणेशाय नमः। जय माँ शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 230 से 232। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुरि मानहु मदन दुदुम्भी दीनि मनसा विश्व विजय कह कीन्ही अस कहि फिरि चितैत ही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि तजे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा जनु बिरचि सब निज निपुनाए बिरच विश्व कह प्रकट देखाए सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे जो ठारी के ही पट तरु विदेह कुमारी सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपन दशा विचार सिया रामा बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी सिया रामा तात जनक तन आया सोई धनुष जाग्या जे कारण होई पूजन गौरी सखी आई करत प्रकाश फिरई फुलबाई जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा सो सब कारण जान विधाता हर कह सुभद अंग सुन भ्राता रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन को पंथ पहु धराई न काओ मोहि अति से प्रतीति मन केरी जेहि सपने हो पर नार नहेरी जिनके लही न रिपुरन पीठी नहीं पावहि पर दिए मन ढीठी मंगन लही न जिनके नाही ते नरवर थोड़े जग माही करत बत कहे अनुज सन मन सिय रूप लोभन सिया रामा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुम एव पन सिया रामा चितवती चकित चहु दिस सीता कह गए नृप किशोर मन चिंता जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी जनतः बड़े से कमल सित श्रेणी लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखि रूप लोचन ललचाने हर्ष जनु निज निधि पहचाने थके नयन
रघुपति छवि देखे पलके कहूँ पर हरिणी में से अधिक स्नेह देह भय भोरी शरद शशि जन चितव चकोरे लोचन मगरा मही उद्यानी दीने पलक कपाट सयानी जब से सखिन प्रेम बस जानी कहीं न सकहि कछु मन सक जानी लता भवन ते प्रगट भते अवसर दो भाई सिया रामा निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरजो समभारे हरहु नाथ मम संकट भारे मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरजो समभारे हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरजो समभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आप सभी मानस भक्तों को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। रामचरितमानस के सभी सुंदर प्रकल्पों में से यह प्रसंग सबसे प्रिय प्रसंग है। माता सीता के पग में शोभित पायल, उनके पद चाप से जो ध्वनि निकल रही थी, कंकन किंकिनी भगवान राम के श्रवण को आनंदित कर रहे थे। वो भाव विह्वल हो रहे थे। उन्होंने भ्राता लखनलाल से कहा, लगता है साक्षात कामदेव ने अपनी दुदुम्भी बजा दी है। ऐसा कहते हुए जैसे ही ध्वनि की ओर मुड़े, सामने से माता सीता के सौम्य रूप के दर्शन हुए। माता सीता के मुखमंडल को एकटक निहारते रहे। मन ही मन सोचने लगे, ब्रह्मदेव ने पूरी निपुणता से इनके रूप को गढ़ा है। सारी उपमाएं इनके रूप के समक्ष छोटी दिखाई पड़ती हैं। अपनी विह्वलता को छिपाते हुए भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई ये राजा जनक की पुत्री सीता हैं। इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। सखियों के संग गौरी पूजन को आई हैं। उन्हें देखकर मैं मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। हम रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव तो नहीं है, कभी कुपंथ तो नहीं चल सकते। युद्ध भूमि में दुश्मन ने कभी पीठ नहीं देखी होगी, पर नारी की ओर आंख उठाकर नहीं देखते। इस तरह की बातें भ्राता लक्ष्मण से करते हुए भगवान आगे बढ़ते जा रहे थे, परंतु संपूर्ण ध्यान माता सीता के दर्शन के लिए आतुर थे। उधर माता सीता की विह्वलता बढ़ती जा रही थी। दृष्टि चारों ओर स्वतः घूम रही थी। कहाँ गए वो युगल किशोर? तभी पत्तों की ओट में दोनों भाई दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही आंखें ललचाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे अपने ही हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग का अद्भुत वर्णन किया है, अनेकों उपमाओं का प्रयोग किया है। दोनों भाइयों को देखकर माता सीता सहित सखियों का समय रुक सा गया। अपलक निहारते हुए सर्वांग प्रफुल्लित हो रहे थे, क्योंकि पत्तों की ओट से आगे निकल गए थे दोनों भाई।
अब आमने सामने थे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड्स से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।